के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे बीच में एक नए स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार जी मौजूद हैं। वो अपनी कहानी, सक्सेस की कहानी अपनी जुबानी सुनाएंगे और मुझे मालूम है कि उनकी कहानी को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। दोस्तों पंकज जी का कमिटमेंट और वर्क एथिक्स बहुत तगड़े हैं और हमेशा उनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहा है। हमेशा अपलाइन सिस्टम और कंपनी के वो भगत रहे हैं और इसलिए आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे पक्का यकीन है कि पंकज कुमार जी आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से उनको कॉल करते हैं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, डायमंड लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर पंकज कुमार जी। वेलकम पंकज जी, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू। आवाज़ जा रही है मेरी माँ गुरु जी? बहुत ही बढ़िया आ रही है, एकदम फर्स्ट। चलिए, सबसे पहले तो माँ गुरु जी मैं आपको चरण वंदन करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए क्रिएट किया। वाकई मैं सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का ऐतिहासिक एक पल है और ये पल इतिहास के पन्नों में मेरी ज़िंदगी में ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा मौका मिला जो आज इतने बड़े पैनल पे मुझे कुछ दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा अगेन आपका कोटि कोटि नमन गुरु जी। और जितने भी हमारे यहाँ टॉप लीडर हैं, टॉप हमारे जो साथी हैं, सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस मीटिंग में अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू गुरु जी। कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहूँगा अपना स्क्रीन शेयर करने का, इजाज़त है? हाँ प्लीज, श्योर। ओके, थैंक यू गुरु जी। शेयर करो। और पंकज कुमार जी आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, सेफ सॉप की टाई लगा के एकदम। थैंक यू गुरु जी। सब आपका आशीर्वाद है गुरु जी। थैंक यू। शेयर करो टाइगर, शाबाश। स्क्रीन दिख रही है गुरु जी? हाँ। किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, इसका ध्यान रखें। किसी के भी बैकग्राउंड में आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा, वो बाहर बातचीत करें गुरु जी, वो हो जाएगा समाप्त। अच्छा ठीक है। आपकी स्लाइड आ गई है पंकज जी, हैं? स्क्रीन दिख रही है गुरु जी? स्क्रीन आ गई है आपकी और फर्स्ट स्लाइड भी आ गई है। बाहर वालों को थोड़ा मैसेज दे दो कि आज आप थोड़ा चुप रहें। ओके गुरु जी, ओके गुरु जी। तो मैसेज दिला दो। ओके। बोला उनकी आवाज आ रही है पैनल पे। एक मिनट गुरु जी, एक मिनट। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड आ गई है पहले। चलिए, एक मिनट गुरु जी, एक मिनट। आप अपना वीडियो ऑफ करके एक बार बोल दो उनको ना। सॉरी, वेरी गुड। आज पंकज कुमार जी का बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। और दोस्तों कल ट्रिपल सी का पे आउट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने चौके छक्के मारे हैं और बहुत सारे लोगों ने एक बार, मतलब लोग तो साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, लेकिन सेफ शॉप में हर महीने ट्रिपल सी के पे आउट के माध्यम से हर महीने दिवाली भी मन रही है। और आज का सेशन बहुत गजब का होने वाला है। आप शुरुआत कर सकते। सॉरी गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी गुरु जी? बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक। सबसे पहले तो मैं पंकज कुमार आप तमाम जाबाज साथियों का, तमाम जाबाज टाइगरों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के जूम मीटिंग में। और कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहूँगा कि और कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले मैं एक बार उस परमपिता परमेश्वर को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके कारण से आज देखो, आज इस 84 लाख योनियों में अगर मैं बात करूँ, मनुष्य रूपी मुझे पैदा भगवान ने किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मनुष्य नहीं होता तो शायद आज आप लोग के सामने में बैठा नहीं होता। तो एक बार मैं परमपिता परमेश्वर को सबसे पहला धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा कि भगवान ने मुझे मनुष्य रूपी पैदा किया। दूसरा धन्यवाद मैं इस महान डायरेक्टर को जरूर करना चाहूँगा, हमारे कंपनी के 5 फाउंडर मेंबर को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सर की एक ऐसी सोच, जब ये पेड़ लगाया था, सेफ शॉप रूपी जो पेड़ लगाया था, तो ये पेड़
कभी ये भी नहीं सोचा था इन लोगों ने कि ये एक दिन इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा, और जो आज इस भारत देश में एक नहीं आज सैकड़ों करोड़पति बनाएगा, ये कभी सर लोगों ने भी सोचा नहीं था। तो मैं चाहूँगा अगेन एक बार सर के लिए दमदार वाली जरूर अपने इशारे में ताली आप लोग जरूर बजाएं। थैंक यू। और तीसरा धन्यवाद मैं चाहूँगा देना, जब मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो सारे मेंटर्स के कहीं न कहीं ऑडियो वीडियो को देख करके मैंने इस बिज़नेस में निर्णय लिया कि नहीं, मुझे भी यहाँ से डायमंड बनना है। चाहे मैं बात करूँ ओम प्रकाश सर की, चाहे मैं बात करूँ राजीव सर की, महागुरु जी नरसिंह रेवाल सर की, मैं बात करूँ माधव सर की, बात करूँ विजय पाल सर की, बात करूँ चाहे मैं बात करूँ सत्येंद्र गुरु सर की, सर लोगों का कहीं न कहीं ऑडियो वीडियो देख करके मैंने इस बिज़नेस में निर्णय लिया कि नहीं, मुझे यहाँ से, मैंने यहाँ से ड्रीम लिया कि नहीं, मुझे यहाँ से डायमंड बनना है, मुझे यहाँ से सफल होना है, आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूँगा सर के लिए भी एक बार दमदार वाली ताली आप लोग जरूर इशारे में बजाए। थैंक यू, थैंक यू। और चौथा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा, मैं ग्रेट मेंटर, हमारे जो आदर्श थे जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में आने के बाद उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अंजनी कुमार झा सर, अजीत कुमार झा सर, शुभकांत सर, मिश्रा सर, विपिन चौधरी सर। आज अगर मैं ये पंकज यहाँ बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं सर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में। जब भी मैं इस बिज़नेस को स्टार्टअप लिया था और स्टार्टअप करने के बाद मेरा विजन नहीं था कि मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए, सर लोगों ने मुझे आकर के इस बिज़नेस में विजन दिखाया, मेरा सपना जगाया, और सपना जगाने के कारण से आज आप लोगों के सामने मैं डायमंड बन करके बैठा हुआ हूँ। तो सर के लिए भी एक बार चाहूँगा ताली जरूर बजाए। और मैं बिजनेस कोच मिस्टर विपिन कुमार झा सर, कोई भी बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी फील्ड में परफॉर्मेंस तभी कर पाता है जब उनके कहीं न कहीं एक बेस्ट कोच होते हैं। कोई खिलाड़ी कितना दमदार खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर जब तक कोच उनका एक सही सारथी ना हो, कहीं न कहीं एक सही कोच ना हो, तो बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो आज मैं जो भी हूँ, जब भी मैं इस बिज़नेस में सर के ही माध्यम से ज्वाइन करवाया गया था, मिस्टर विपिन कुमार झा सर के माध्यम से, और आज सर हमारे बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो एज अ कोच का रोल, एज अ सारथी का काम करते हैं। जब भी मुझे इस बिजनेस में जब भी मैं गिरता था, जब भी मैं इस बिजनेस में लगता था कि नहीं अब से हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, सर ने मुझे भरोसा दिलाया, सर ने मुझे विश्वास दिलाया, और सर के विश्वास के कारण से ही आज ये पंकज कुमार डायमंड बना हुआ है। थैंक यू। मैं चाहूँगा अगेन सर सारे साथी, सारे हमारे मेंटर्स के लिए एक बार जरूर आप लोग ताली बजाएं धन्यवाद में। थैंक यू। और इस सफलता के क्षण में मैं कुछ हमारे साथी हैं, कुछ हमारे जिनके अथक प्रयास, जिनके अथक मेहनत के कारण से, कुछ हमारे जाबाज लीडर हैं जिनके अथक प्रयास और अथक मेहनत के कारण से इन्होंने दिन रात काम किया, और दिन रात काम करने के कारण से आज ये पंकज कुमार डायमंड है। ऐसे हमारे साथी कुमार रविरंजन जी डायमंड लीडर है, राहुल जी हैं डायमंड लीडर, मुरारी जी हैं, पिंटू जी हैं, सिंटू जी हैं, त्रिपुरारी चौधरी जी, निधि मिश्रा जी है, कुमारकांत चौधरी जी है, रंजन जी है, निरपति मिश्रा जी है, विद्यापति जी है, अमित जी हैं, विद्यापति चौधरी जी है। आज कहीं न कहीं ये पंकज कुमार आज डायमंड बना है, तो कहीं न कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे पावर हैं, और आज जो भी मैं हूँ कहीं न कहीं इन लोगों के मेहनत के कारण से आज हूँ। गुरुजी आवाज़ जा रही है मेरी? कंटिन्यू, आवाज़ जा रही है? बढ़िया आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू गुरुजी, बताएंगे, बहुत ही थैंक यू। और कुछ हमारे साथी हैं, हमारे ब्रदर लाइन हैं, जिनका भी प्रयास कहीं न कहीं आज मैं यहाँ सफलता लेकर के बैठा हुआ हूँ। इनमें सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अविनाश कुमार सिंह जी हैं, डायमंड लीडर अमन जी हैं, मनीष कुणाल जी है, राणा शमशेर जी हैं। आज कहीं न कहीं अगर मैं सफल हूँ तो इन लोगों का भी योगदान कहीं न कहीं मेरे जीवन में है। कहीं न कहीं इन लोगों का भी सपोर्ट मुझे कहीं न कहीं टाइम टू टाइम मिला, तभी आज मैं पंकज कुमार यहाँ से डायमंड है। कुछ भी, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। वाकई आज का जीवन, आज का ये जो दिन है, आज का ये जो सवेरा है, ये सवेरा मेरे जिंदगी का वाकई बेहतरीन दिन में से एक दिन है। आज ये जो सवेरा हुआ है वाकई मेरे जिंदगी का बेहतरीन दिन में से एक दिन है, क्योंकि आज इतने बड़े पैनल पे दो शब्द मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, अपने बारे में कुछ चीज़ें रखने का मौका मिल रहा है। वाकई मेरे जिंदगी का आज तो ये ऐतिहासिक एक पल है, और इस ऐतिहासिक पल को तो मैं जीवन पर्यंत कभी भुला नहीं पाऊंगा,
क्योंकि आज इतने बड़े पैनल पे भरोसा करो सर, जब ये पैनल चला था तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं भी इस पैनल पे आकर के दो शब्द अपना रख पाऊंगा, लेकिन आज ये सौभाग्य मुझे भी मिल गया कि कहीं ना कहीं आज इतने बड़े पैनल पे नरसिंह ग्रेवाल सर महागुरु जी के सामने में दो शब्द मेरे को रखने का मौका मिल गया। वाकई आज मेरा जीवन धन्य हो गया। वाकई आज का दिन मेरे जिंदगी का तो वाकई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। थैंक यू महागुरु जी, आपने एक ऐसा मौका मुझे दिया जो मुझे दो शब्द बोलने का, यहाँ दो शब्द रखने का मुझे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू महागुरु जी। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरा छोटा सा परिचय है, उस परिचय को मैं ज़रूर दूँ। बेसिकली मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं स्टेट बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, और दरभंगा का एक छोटा सा शहर है लहरियासराय। मैं लहरियासराय का स्थायी निवासी हूँ और इस बिजनेस को मैं लहरियासराय में ही ज्वाइन किया था मिस्टर विपिन कुमार झा सर के माध्यम से। और मैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10th 2006 में मैंने 10वां पास किया, बीएससी बिहार बोर्ड से मैंने 10वां पास किया। उसके बाद 12th की पढ़ाई मैंने 2008 में पास किया, बीएससी भी पटना से ही। और अगेन बीकॉम अकाउंट ऑनर्स मैंने 2011 में एलएनएमयू यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मैंने दरभंगा से पास आउट किया। और जैसे ही ये मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जो बिहार में जो प्रचलन होती है, चूँकि मैं बिफोर शेप शॉप की अगर मैं बात करूं तो बिफोर शेप शॉप में एक स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जनरल कमीशन की तैयारी कर रहा था। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ 2011 में, तो उसके बाद मैं मूवमेंट अपना दिखाया जनरल कमीशन में और प्रिपरेशन करने लगा बैंकिंग का। खास करके हालांकि फॉर्म तो हर चीज़ का सरकारी का भरता था, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बैंक क्लर्क और बैंक पीओ की मैंने तैयारी करने लगा। इसी सिलसिले में मिस्टर विपिन कुमार झा सर के माध्यम से मुझे याद है वो दिन था 30 अप्रैल 2015 का। मुझे इस महान अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो बहुत बड़ा सोच लेकर के ज्वाइन नहीं किया, मजाक में इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। चूँकि इस तरीके की जानकारी कहीं ना कहीं हमारे जान पहचान के लोग देते हैं, हमारे सगे संबंधी देते हैं। तो विपिन सर मेरे बचपन के दोस्त थे, उन्हीं के माध्यम से जब ये जानकारी मिली तो मैं ज्वाइन तो कर गया, लेकिन काम नहीं कर रहा था। कंटिन्यू ज्वाइन होने के बाद तकरीबन 7-8 महीना मैंने काम नहीं किया। जब ज्वाइन किया तो उसके बाद हालांकि मैं जब तैयारी कर रहा था, तैयारी करने के दौरान में हमारी बैंक में जॉब भी लगी, बैंक क्लर्क में मेरा फाइनल रिजल्ट भी हुआ। लेकिन मैं इस बिज़नेस में तब तक ज्वाइन कर गया था और इस बिज़नेस की ताकत को मैं समझ गया था। और विपिन सर ने मुझे बताया कि देखो पंकज जी, अगर आप इस बिज़नेस को करते हो तो ज़िंदगी बहुत बड़ी हो सकती है। ये बैंक के क्लर्क के जॉब में क्या रखा है। और जॉब लगने के बावजूद भी मैंने इस बिज़नेस की ताकत को समझ गया और समझने के कारण से मैं जॉब करने गया ही नहीं। मैं बैंक का जॉब छोड़ दिया, बैंक क्लर्क में मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद मैं गया ही नहीं ज्वाइन करने के लिए। और धीरे धीरे काम बढ़ता रहा। धीरे धीरे हुआ क्या, इसी बीच में विपिन सर के माध्यम से और अजीत कुमार झा सर के माध्यम से मुझे एक चीज़ का पता चला, दिशा ट्रेनिंग का। वो दिन था 15 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक का। 2015 में ही मुझे ये दिशा ट्रेनिंग करने का मौका मिला। जब दिशा ट्रेनिंग मैंने किया तो इस बिज़नेस की बहुत सारी बारीकियों को मैंने देखा और इस बिज़नेस में क्या ताकत है, इस ताकत को समझने का मुझे मौका मिला। और जब समझने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं मैंने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया। विज़न मुझे मिला कि इस बिज़नेस से ज़िंदगी कितनी बड़ी हो सकती है। पर्पस मेरा क्लियर हुआ, इस बिज़नेस को मैं करके कितनी बड़ी ज़िंदगी जी सकता हूँ। और ये दिशा ट्रेनिंग मेरे लिए, मेरे इस बिज़नेस में एक टर्निंग पॉइंट था। और ठीक उसी साल में एक जो हम लोग इस बिज़नेस में आकर के बनना चाहते हैं, उसी ठीक 18 अक्टूबर 2015 को हमारे महागुरु जी अविनाश कुमार सर का डायमंडशिप हुआ था। और यहाँ से तो मेरा पूरा विजन ही क्लियर हो गया था कि मुझे इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए। और जो मान सम्मान मैंने सर का देखा था तो मन में एक ही सवाल उठा, यार कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 55 साल का बूढ़ा एक व्यक्ति है और जो व्यक्ति अपने रेलवे के जॉब को करते हुए, अगर ये स्टेशन मास्टर के जॉब को करते हुए अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो मेरे अंदर में क्या कमी है। मैं भी यहाँ से
काम करके सफल हो सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं भी डायमंड बन सकता हूं। और सर का ये विजन, सर का जब ये डायमंडशिप देखा तो उसी डायमंडशिप में मैंने एक संकल्प लिया कि अगर मुझे इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा काम है तो कम से कम एक बार तो मैं बहुत बड़ा काम करूंगा तो एक बार तो कम से कम डायमंड जरूर बनूंगा। और आज बताते हुए खुशी हो रही है, आज बताते हुए खुशी हो रही है कि वहीं से मैंने देखा और एक संकल्प लिया, मुट्ठी बांधना। क्योंकि संकल्प की क्या ताकत है इस चीज को मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था और एक बुक में मैंने कहीं न कहीं पढ़ा था। ये महात्मा गांधी जी हैं जिनको आज दुनिया बापू के नाम से जानती है, लेकिन मुझे इनकी एक स्टोरी पता चली थी, एक कहानी पता चली थी कि जब ये वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में कर रहे थे उसी समय में इन्होंने फर्स्ट एसी का टिकट इनके पास रहते हुए और कुछ अंग्रेजों ने इन्हें धकेल करके उस ट्रेन से गिरा दिया था और बोला था कि अरे काला तेरे को इस बोगी में, इस फर्स्ट क्लास एसी में, जबकि इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन तेरे को इजाज़त नहीं है इस फर्स्ट क्लास के टिकट में देखने का और सफ़र करने का। और इसके कारण से इनको कुछ इंग्लैंड के सिपाही ने इनको ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। और जब नीचे गिराया था तो चाहता तो, चूंकि इनके पास टिकट था, अगर चाहता तो कानूनन कार्रवाई कर सकता था, हर चीज़ कर सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ लिया और वहाँ उन्होंने मुट्ठी बांधा, संकल्प लिया। और संकल्प लेने के कारण से इन्होंने एक संकल्प लिया, जिस तरीके से आज तूने मुझे ट्रेन से गिराया है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को इंडिया से मार करके भगाऊंगा। और एक संकल्प लेने के कारण से आज देखिए दुनिया इन्हें बापू के नाम से जानती है। मैं एक बुक में और पढ़ा था इनके बारे में, दशरथ माझी जी के बारे में। इन्होंने, इनकी जब मैडम थी और मैडम जब पहाड़ पे जा रही थी, किसी कारण बस से मैडम का पैर फिसल गया और फिसलने के कारण से वो पहाड़ से गिर गई और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि जब तक मैं तेरे को तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और आज देखिए एक संकल्प की ये ताकत थी। एक संकल्प लेने के कारण से ये एक छेनी और हथौड़ी के मदद से पूरे तकरीबन 55 किलोमीटर के पहाड़ को, 55 किलोमीटर का पहाड़ को तोड़ करके महज जो रास्ता 55 किलोमीटर से शहर में जाते थे इनके गांव से, ये 15 किलोमीटर में बदल दिए। तकरीबन 22 साल कंटिन्यू छेनी और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ता रहा और आज इन्हें दुनिया द माउंटेन मैन के नाम से जानता है, दशरथ कुमार माझी जी को। आज देखिए इन्होंने एक ऐसा काम किया जो भारत सरकार को मजबूरन इनको रखने के लिए एक स्टाम्प, आज इनकी महत्व 500 रुपए की। आज देखिए इनकी एक ऐसी संकल्प के कारण से, एक ऐसी जिद के कारण से आज दुनिया इसे माउंटेन मैन के नाम से जानती है और 500 रुपए के स्टाम्प पे टिकट इनका जनरेट हो गया। ठीक जब मैंने इस बिजनेस को, जब अविनाश सर का डायमंडशिप देखा था तो मैं भी एक स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में मैंने भी संकल्प लिया था और संकल्प लेने के कारण से मेरे भी जिंदगी में डायमंडशिप आ गई। वो दिन था 9 अगस्त 2019 को। मैं भी यहाँ से संकल्प लेने के कारण से मैं भी डायमंड बन गया और आज आप लोगों के सामने मैं डायमंड बन करके बैठा हुआ हूँ। गुरुजी मेरी आवाज जा रही है? आ रहा है पंकज जी, आप बोलिए। ओके, थैंक यू गुरुजी। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप लिया था, चूंकि मैं एक स्टूडेंट था, तो बिफोर सेफ शॉप मैं क्या था और आफ्टर सेफ शॉप मेरी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुई, आज मैं स्लाइड के माध्यम से थोड़ा रखना चाहूंगा। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो चूंकि मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा था, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, एक स्टूडेंट था, तो साइकिल से मैंने, और बहुत बड़े घराने से भी मैं नहीं हूँ, तो जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2015 में, तो साइकिल से स्टार्टअप किया था इस बिजनेस को। कुछ काम मैंने इस बिजनेस में कुछ चेक बनाए और जब चेक बना तो एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा काम के स्पीड को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे कुछ और इनकम हुए तो कुछ दिन, 1 साल तकरीबन काम किया, तो इसी बिजनेस से शौक से चढ़ने के लिए 1,05,000 की मोटरसाइकिल खरीदी जो आज भी मेरे पास है। और जैसे ही कुछ काम बढ़ा तो इसी बिजनेस के कारण से तकरीबन 1.5 या 2 साल के बाद मैंने अपने खुद के चढ़ने के लिए मैं अपने घर में एक हेलीकॉप्टर खरीदा। चूंकि जिस घर में सेकेंड हैंड कभी कार नहीं देखा गया था, अगर उस घर में कोई अगर नया कार आता है तो नो डाउट वो कार हेलीकॉप्टर से कम नहीं होता है। और आज मैं इसी कार से इस बिजनेस को करता हूं।
आज कंटिन्यू मैं इसी कार से इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जा रहा हूं। जैसे ही कुछ इनकम हुए, कुछ पैसे कमाए हैं, तो अचीवमेंट के नाम पे मैंने दरभंगा शहर में ही एक कट्ठा एक प्लॉट खरीदा, एक रजिस्ट्री करवाया। आज इसकी कीमत अगर मैं बात करूं तो 30 लाख रुपए। आज जिस जगह पे ये प्लॉट है, इस प्लॉट की कीमत 30 लाख रुपए है। धीरे धीरे काम हुआ, थोड़ा सा जिंदगी में और परिवर्तन हुआ, और जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज मैं अगर बात करूं तो वर्ल्ड की नंबर 1 मोबाइल को मैं यूज करता हूं। आज जिंदगी जो कभी स्टूडेंट साइकिल पे चढ़ा करता था, आज अगर मैं बात करूं तो आज इस तरीके का जिंदगी जी रहा हूं। कहीं ना कहीं आज प्रीमियम लाइफ जी रहा हूं। ये सब हो पाया है तो कहीं ना कहीं दमदार सिस्टम के कारण से संभव हो पाया है। थोड़ी सी और परिवर्तन हुई, जब मैं कभी एग्जाम देने जाता था तो भारतीय रेल का आगे का इंजन का जो 3 डब्बा होता था, या नहीं तो गार्ड के आगे जो 3 डब्बा होता था, वो मेरे लिए रिजर्व रहता था। मतलब कहने का मतलब, जब भी मैं जाता था तो वो जनरल डिब्बा में ही जाता था, जनरल क्लास में ही सफ़र करता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद अगर मैं बात करूं, जहां जैसा मौका मिला तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति जनरल डब्बा में सफ़र करता था, आज ये व्यक्ति कहीं न कहीं, आज ये पंकज कुमार जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया इस बिजनेस के कारण से कि जहां अगर इस चीज़ की फैसिलिटी है, बाय एयर की फैसिलिटी है, तो आज मैं कहीं न कहीं प्रीफर कोशिश करता हूं कि मैं एयर से ही सफ़र करूं। आज जहां भी ये फैसिलिटी होती है, आज कहीं न कहीं ज़िंदगी में ऐसे ज़िंदगी परिवर्तन यू टर्न ले लिया। और मेरे लिए तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट तब रहा जब इस बिज़नेस के कारण से मैंने कई फॉरेन ट्रिप सर के साथ लिया, नरसिंह सर के साथ कई मैं फॉरेन ट्रिप में सर के साथ रहा। ये मेरे ज़िंदगी का अगर मैं बात करूं तो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट का ये पल है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं उस खानदान से आता हूं जिस खानदान में पासपोर्ट का पी अक्षर नहीं जानता है। अगर मैं बात करूं इस बिज़नेस के कारण से, मैं इकलौता ऐसा खानदान का पहला व्यक्ति हूं जो इंडिया को छोड़ करके आज अगर मैं बात करूं तो इतने सारे कंट्री को घूम करके आ गया। ये सब हो पाया है, तो ये मेरे ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आम जिंदगी में हम लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन ये संभव शायद नहीं हो पाता है। पैसे रहने के बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया में सही ढंग से नहीं घूम पाते हैं। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ इस बिजनेस के कारण से, सिस्टम में इंडिया की तो कई सारी कंट्री को 5 स्टार लग्जरियस मजा लिया ही, इंडिया के बाहर कई कंट्री को जाकर के मैं घूम करके आ चुका हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी लड़का शादी में अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जचता है। अगर शादी में किसी बात करूं तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है। लेकिन आज मैं बात करूं, देखो बिफोर शिप शॉप मेरी शादी हुई थी। हालांकि उस समय मैं शिप शॉप में ज्वाइन कर गया था, लेकिन काम नहीं कर रहा था। लेकिन शादी में अगर मैं बात करूं, जो जोड़ी कहीं ना कहीं बढ़िया से सजने संवरने के बाद इस तरीके से दिख रहा था, आज इसी बिजनेस के कारण से मैंने काम किया। जो जोड़ी कहीं ना कहीं शादी में सबसे सुंदर दिख रहा था, आज अगर मैं बात करूं इससे भी ज़्यादा सुंदर अगर मैं बात करूं तो डायमंड शिप में जो जोड़ी कहीं ना कहीं शादी में इस तरीके से दिख रहा था, आज वही जोड़ी इस तरीके से दिख रहा है। तो ये सारे अचीवमेंट कहीं ना कहीं हमने लिया है इस बिजनेस के कारण से। मेरे सफलता की अगर मैं बात करूं, मेरी सफलता का अगर सूत्र है तो मैंने एक ही चीज़ किया है। अगर ये सारे अचीवमेंट जो आए हैं, इसमें मेरी सफलता का एक ही राज है, एक ही सूत्र है कि मैंने सिस्टम को फॉलो किया। क्योंकि सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने ज़िंदगी में कुछ हुआ ना हुआ, सिस्टम की हर बातों को अपने ज़िंदगी में उतारा है। आज ये पंकज कुमार अगर यहाँ पहुँच पाया है तो सिर्फ और सिस्टम की बातों को फॉलो करके, क्योंकि मैंने सिस्टम की ताकत को समझा था। मैंने एग्जाम्पल में ट्रेनिंग के माध्यम से सुना था कि अगर पानी को जब भी आप गिराते हैं तो पानी नीचे जाता है, लेकिन उसी पानी में अगर एक टुल्लू पंप लगा दिया जाए, एक मोटर लगा दिया जाए, तो चाहे तो जितने मंजिल तक पानी को ले जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने एक सिस्टम में एग्जाम्पल सुना था कि किसी व्यक्ति को अगर बंदूक की गोली को ऐसे फेंक करके मारा जाए, आदमी का कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी बंदूक के गोली को अगर बंदूक में रख करके मारा जाता है तो आदमी का राम नाम सत्य कर देता है। तो मैंने सिस्टम की ताकत को समझा था और मैंने देखा भी था कि आज जितने भी बड़े सफल इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्होंने एक सिस्टम का इजाद किया। और जब सिस्टम का इजाद किया और सिस्टम की बातों को फॉलो किया तो वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सफल है, अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अचीवर्स बने हुए हैं। तो मैंने भी इस बिज़नेस में जब आने के बाद मैंने एक ही अपना कसम लिया, एक ही अपना सफलता का सूत्र रेखा कि कुछ भी हो जाए,
कैसा भी कुछ हो क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सिस्टम की हर बातों को मैं फॉलो करूंगा, सिस्टम की हर बातों को मैं अपने जिंदगी में उतारूंगा। सिस्टम ने हमें क्या क्या दिया? सिस्टम ने हमें दिया राइट एजुकेशन। जब भी, चूंकि एजुकेशन बहुत जरूरी, किसी भी फील्ड में सफलता लेने के लिए आपको एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ राइट एजुकेशन का होना और भी जरूरी है। तो जब भी सिस्टम में कैसे फॉलोअप किया जाए, सिस्टम ने मुझे दिया कैसे फॉलोअप किया जाए, एक ऐसा एजुकेशन दिया, एक सही एजुकेशन दिया, जहां सिस्टम के बिहाफ पे मैंने बहुत देखा कि बहुत सारे लोग गलत गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। वही सिस्टम हमें बताया कि नहीं, जब ये बिजनेस को सही ढंग से प्रमोट करना है, इसका एजुकेशन दिया। सिस्टम ने मुझे उम्मीद दिया। जब भी मैं इस बिजनेस में काम करता था और निगेटिव होता था, तो मैं कंटिन्यू सिस्टम के जो एक्टिविटीज है उसमें मैं भाग लेता था, और भाग लेने के कारण से मन में फिर एक उम्मीद बन जाता था कि नहीं, अगर यहां से कोई अनपढ़ व्यक्ति सफल हो सकता है, कोई तरबूज बेचने वाला सफल हो सकता है, कोई मनरेगा में मट्टी उठाने वाला सफल हो सकता है, कोई गिट्टी बेचने वाला सफल हो सकता है, कोई स्टेशन मास्टर साहब सफल हो सकते हैं, और तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? ये उम्मीद मुझे सिस्टम ने दिया। अगर मैं बात करूं, सिस्टम ने मुझे दिया टीम बनाने की ताकत। सिस्टम ने मुझे दिया टीम बनाने की ताकत। सिस्टम ने मुझे दिया टीम को कैसे यूनिटी भाव में रखा जाए, टीम को कैसे एकजुटता करके रखा जाए, ये ताकत मुझे सिस्टम ने दिया। सिस्टम ने मुझे दिया हमेशा कैसे आगे बढ़ते रहे, कैसे आगे हमेशा कंपटीशन का भावना पैदा कैसे हो, ये चीज सिस्टम ने हमें दिया। सिस्टम ने दिया मुझे एथिक्स पे काम करने की प्रेरणा, क्योंकि नॉन एथिकल काम करके आप बहुत बड़ी सफलता ले नहीं सकते हो। तो जब भी मैं देखता था कैसे एथिकल तरीके से काम किया जाए, कैसे टीम में सही राइट एजुकेशन दिया जाए, इस एथिक्स की प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं सिस्टम ने दिया। सिस्टम ने दिया मुझे कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल। सिस्टम ने दिया लीडरशिप क्वालिटी, कैसे लीडर बनाया जाता है, इसका ताकत हमें सिस्टम के माध्यम से जानने का मौका मिला। अगर मैं सिस्टम में नहीं होता तो शायद ये पंकज कुमार आज भी एक स्टूडेंट ही होता, लेकिन ये जो लीडरशिप की क्वालिटी आई है, ये जो लीडरशिप की स्किल आई है, कहीं ना कहीं ये जो संभव हो पाया है वो हमें सिस्टम ने दिया है। सिस्टम ने हमेशा पॉजिटिव रहने की ताकत किया। जब भी मैं फील्ड में जाता था काम करने के लिए, तो बहुत सारी अड़चनें आती थी, बहुत सारी मुश्किलें आती थी। लोग कहते थे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता है, तुम नहीं आगे बढ़ सकते हो, तुम डायमंड नहीं बन सकते हो। लेकिन जब भी मैं सिस्टम के एक्टिविटीज में भाग लेता था, तो फिर से एक तरोताजा हो जाता था और ये कसम खाता था, नहीं मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। ये ताकत कहीं न कहीं हमें सिस्टम ने दिया, हमेशा पॉजिटिव रहने की। अगर मैं ताकत की अगर बात करूं तो ये सिस्टम ने ही दिया। आज अगर ये पंकज कुमार पॉजिटिव होकर के डायमंड है, तो कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान सिस्टम का है। सिस्टम ने दिया राइट डुप्लीकेशन, कैसे सही डुप्लीकेशन को अपनी टीम में डाला जाए, कैसे टीम को सही डुप्लीकेट किया जाए, कैसे टीम में राइट एजुकेशन दिया जाए, ये ताकत कहीं न कहीं हमें सिस्टम ने दिया है। और सिस्टम ने दिया, क्योंकि सिस्टम के साथ मैंने जब लगा रहा तो सिस्टम ने दिया मुझे टारगेट फाइट करने की प्रेरणा। देखता था सिस्टम में कुछ ऐसे लोग आते थे जिनको सही ढंग से बोलने नहीं आता था, सही ढंग से चलने नहीं आता था, सही ढंग से काम नहीं करते थे, लेकिन वो भी सिस्टम के कारण से टारगेट फाइट कर रहे थे। तो मैंने भी सिस्टम को पकड़ के रखा और देखा, जब सिस्टम को पकड़ा और सही तरीके से काम किया तो बहुत सारी टारगेट ऐसी हुई जो टारगेट मैंने विदेश वाला फाइट किया और विदेश भी गया। ये ताकत कहीं न कहीं सिस्टम ने मुझे दिया। दोस्त, अगर हम सिस्टम के साथ चलेंगे तो किसी भी चीज में जीतने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन अगर अकेला आप चलते हो ना, तो सिस्टम की अकेला आप चलते हो तो जीतने की संभावना कम हो जाती है। तो आज जो भी मैं कहीं हूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा ये जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, इस सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है, जिस योगदान के कारण से आज ये सिंपल सा स्टूडेंट आपके सामने में डायमंड बन करके बैठा हुआ है। इसमें सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूंगा एक बार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए दमदार वाली इशारे में ताली जरूर बजाए, क्योंकि एक ऐसा राइट सिस्टम है जिस सिस्टम के कारण से आज हम लोग सफल हुए हैं। और भरोसा करो, अगर आप भी सफल हो, अगर हम और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम बहुत कुछ देती है हमें। दोस्त, इसी बिजनेस के कारण से मैंने नेक्स्ट ड्रीम देखा है
अभी जो मैंने कार जो चल रहा हूँ वो तो एक सिंपल सा कार है। बहुत जल्द इसी बिजनेस के कारण से मैं प्रीमियम कार भी लूँगा और मुझे भरोसा है कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो इस सिस्टम में मैं पकड़ के रखा तो मुझे ये नहीं लेने देगा है। ये अचीवमेंट तो मैं लेकर के ही रहूँगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो मेरा अचीवमेंट है, बहुत जल्द इसी बिजनेस के कारण से एक मैं घर भी लूँ, एक प्रीमियम हाउस लूँ और मुझे भरोसा है कि आने वाले 5 साल में ये जो दोनों हमारे ड्रीम हैं इनको मेरे ज़िंदगी में आने से कोई रोक नहीं सकता है और मैं इनको लेकर के ही रहूँगा। दोस्त, बातें तो करने को बहुत सारी है लेकिन इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और थैंक यू कहना चाहूँगा कि सर को एक बार अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे कुछ 2 शब्द बोलने का मौका दिया इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। आज मेरे जीवन का ये एक ऐतिहासिक पल है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हो सेफ शॉप, जय हो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank you. आपने आज बिल्कुल अपनी सक्सेस जर्नी में गागर में सागर भर दिया। मैं चाहता हूं पंकज जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके म्यूजिक के साथ एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए। बहुत थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं।